very good morning. Welcome back to Vasudha Singh's spoken English classes. My little philosophy, English should be skill, not language. Okay. आज हम पढ़ेंगे preposition. Okay. No need of writing, pens down. पहले समझेंगे. Okay. Prepositions क्या होते हैं? Proposition ऐसे वर्ड हैं या ऐसे फ्रेज हैं, ऐसे शब्द हैं जो किसी भी सेंटेंस में एक दूसरे से रिलेशन बताते हैं. ओके, जैसे हम बोलते हैं ना, बुक्स आर ऑन द शेल्फ. ऑन द शेल्फ. आई एम स्टैंडिंग ऑन द मैट इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड. In the glass, coffee is in the mug, like this. Okay, तो ये सारे के सारे words are known as prepositions. इसका definition हमने क्या लिखा है? Words placed before अच्छा, okay, noun or pronoun to show its relation with other words in a sentence. वही बात है क्या, जो एक दूसरे के relation को दिखाते हैं sentence में. ऐसे words को हम क्या कहते हैं? Preposition. Okay. दूसरी चीज, प्रीपोजिशन हमेशा जहां भी लगता है उसके सामने वाली जो नाउन है, दे आर नोन एज इट्स ऑब्जेक्ट. उसके ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं. ठीक है, हमने इसके पहले सेंटेंस में पढ़ा था सब क्या क्या होता है. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पढ़ा हुआ है हमने. एक्टिव पैसिव वॉइस में भी खूब सारा पढ़ा था, जिसमें इंटरचेंज हो जाता है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में. ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद वाले जो शब्द हैं, दे आर नोन एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. अगर हमने कहा, एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, अमंग, इन, इनटू, अपॉन. बहुत बहुत सारे अभी हम पढ़ेंगे. सिंस, फॉर, फ्रॉम, लाइक दिस. ओके, तो आप देखिए, जैसे इफ आई से water is in the bottle. If I say water is in the bottle, okay, तो क्या हो गया? in मतलब अंदर. तो preposition इस वाक्य में क्या है? water is in the bottle. in is a preposition here. okay, in, अब the bottle उसके बाद जो है noun, उसे हम कहेंगे उस preposition का object है. is it clear to everyone? बात आपको समझ में आ रही होगी, होपफुली. ओके, इफ एग्जाम्पल आई से cookies are in the box या in the jar. exactly we have to use cookies are in the jar. okay, इसी से हम बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I'll take one cookie. Cookies are in the jar. Okay, cookie is on the jar. Cookie is under the jar. Cookie is in front of the jar. Cookie is behind the jar. Cookie is at the jar. Okay, या cookie is beside the jar. Cookie is in my हैंड. ठीक है, सो अब हमने जितनी भी चीजें बोली, जो भी प्रपोजिशंस के पोजिशंस हमने बताई, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिफोर, तो इन सभी में हमने क्या था? ऑब्जेक्ट क्या था? जार. कभी जार के अंदर थी कुकीज, कभी जार के बाहर थी कुकीज, कभी जार के पहले थी, कभी जार के बाहर थी, है ना. तो ये जो हमने डिफरेंट प्रपोजिशंस पढ़े, इन, ऑन, अंडर, बाय, साइड, इन फ्रंट ऑफ, बैक, ये तो सारे हमारे प्रपोजिशन हो गए. इसके बाद वाला जो नाउन है, जो वर्ड है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन. ठीक है, ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बोले, शी इज इन द रूम. शी इज इन द रूम. तो इन क्या है बेटे? इन इज अ प्रपोजिशन. इन मतलब अंदर, और द रूम विल बी object. Fine. We stay near the airport. We stay near the airport. So what is preposition here? Preposition is near.
प्रीपोजिशन इज नियर, उसके बाद क्या लिखा है, द एयरपोर्ट, सो द एयरपोर्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन नियर. ओके, इसी तरीके से द कैट जम्प्ड इनटू द वॉल. ओके, onto the wall, yeah, ठीक है. The cat jumped into the wall. ओके, या into the well, कुछ भी किसी के ऊपर मूवमेंट शो करता है. इन मतलब अंदर, into shows मूवमेंट, कोई चीज मूवमेंट हो रही है. ठीक है, तो द कैट जम्प्ड इनटू द वॉल. सो ये मूवमेंट बता रहा है. अल्टीमेटली व्हाट इज प्रीपोजिशन हियर? प्रीपोजिशन इज इनटू, एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? द वॉल. सो हम कैसे कहेंगे इसको, आइए समझते हैं. द रूम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस. इस तरीके से हम बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट. द एयरपोर्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन नियर इन द सेंटेंस. लाइकवाइज क्या कहेंगे? द वॉल इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इनटू द सेंटेंस. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको? कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है. ठीक है, ओके. चलिए, प्रीपोजिशन समझ में आएगा, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हमें समझ में आ गए. ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस कितने तरीके के हैं. प्रीपोजिशंस वैसे बहुत सारे तरीके के होते हैं, बट मेनली व्हाट वी हैव टू स्टडी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर. इस तरीके से बहुत सारे होते हैं. जैसे प्रीपोजिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स, है ना. प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस, लाइक दिस. ओके, बट मेनली वी हैव टू डील विद प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, फ्रीक्वेंसी, पर्पस एंड ऑल. ठीक है, चलिए पहला हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ठीक है, जब हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ा, जो समय बताए, ठीक है, समय बताए, तो द इंपॉर्टेंट वंस इन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या हो सकता है? ऑन, इन, एट, सिंस, फॉर, फ्रॉम. ये सब के सब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ ऑन थर्सडे, समय बता रहा है. ऑन थर्सडे, on Thursday, on 19th, in April, in 1980. ओके, अब ये जो हमने पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यही सेम प्रीपोजिशन इन, ऑन क्या हो सकते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी होते हैं, है ना. हम बोलते हैं ना, क्या मैंने पढ़ाया था? कुकी इज ऑन द जार. तो ऑन मतलब ऊपर, इन मतलब अंदर. लेकिन अभी तक हम लोग छोटी क्लासेस में, चूंकि हमें बता दिया जाता है, बच्चों को बता दिया जाता है ऑन मतलब ऊपर, इन मतलब अंदर, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये फिट रहता है. बस यही बताते हैं बच्चे. ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज. सेम प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी यूज करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी यूज कर सकते हैं, और अदर कैटेगरीज में भी हम यूज करेंगे. ओके, चलिए, तो इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि नहीं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. वो तो डिपेंड करेगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है. अगर आपसे किसी ने पूछा कि ऑन क्या है, विच टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, देन अगर आपको क्लियरली नहीं पता, तो बच्चे यूजली यूज टू से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ठीक है, लेकिन अब आज से हमें ये भी पता होगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी हम यूज करते हैं ऑन. ठीक है, एग्जाम्पल, I was born on Thursday. The book is kept on the shelf. तो हमने एक बार प्लेस में भी बोला, द बुक इज ऑन द शेल्फ मतलब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बता रही हूं, और आई वॉज बोर्न ऑन थर्सडे, तो ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया. ठीक है, तो जब तक हम पूरा सेंटेंस नहीं देखेंगे या पढ़ेंगे, वी वोंट बी एबल टू कैटेगराइज इट. ठीक है, तो ये तो डिपेंड करेगा कि हम सेंटेंस कैसा फ्रेम कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है. ठीक है, इज इट क्लीन? अच्छा, मेजरली फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशंस, मेजरली प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई जाती है ऑन, इन, एट. ऑन, इन, एट, सिंस, फॉर, फ्रॉम. अच्छा, ये देखिए
कैसे हम याद रखेंगे इनको? एग्जाम पहले ये देखिए, हम अगर डेट लिखते हैं कैसे लिखते हैं बोर्ड्स में? एग्जाम्पल टुडे इज सैटरडे है ना, तो पहले हम क्या लिखते हैं? सैटरडे, फिर क्या लिखते हैं बच्चा? सैटरडे, फिर टुडे इज 17th, 18th, 18th January 2026. This is how we used to write. ठीक है, टाइम लिखते हैं। तो आप देखिए सैटरडे और तारीख, डेज और डेट, डेज और डेट्स हमेशा ऑन के साथ लिखेंगे। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, मतलब जितने भी वीक है ना, डेज ऑफ अ वीक, हम क्या कहेंगे? ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ठीक है, ऑन संडेज। ओके, अब डेज है तो ऑब्वियसली हॉलीडेज भी तो डेज में ही आएंगी, है ना? ऑन। फेस्टिवल्स डेज ही होते हैं, तो फेस्टिवल्स भी डेट्स में भी हम ऑन लिखेंगे। ऑन फर्स्ट, ऑन सेकेंड, ऑन थर्ड, ऑन फोर्थ, ऑन 30th, ऑन 31st, ऑन 28th। इज इट क्लीन? तो जो भी हम डेट का क्राइटेरिया लिखते हैं ना इस तरीके से, तो पहले दो चीजें जो हैं, पहले दो चीजें क्या है? ऑन। पहले की दो चीजें जो हम डेट लिखते हैं डे के साथ, तो पहले डे लिखते हैं फिर डेट, तो पहले की दोनों चीजें क्या होंगी? ऑन। ऑन डेज, जो भी डे आप लिख रहे हैं, ऑन डेट्स, जो भी डेट आप लिख रहे हैं, ठीक है? तो डेट और डे के साथ, डेट और डे के साथ कौन सा प्रीपोजिशन जाता है? ऑन। फाइन। हॉलीडेज, फेस्टिवल्स, ऑन। इज इट क्लीन? एग्जाम्पल बता दिया डेज का, डेट्स का। ऑन क्रिसमस हॉलीडे, ऑन दीपावली। अच्छा, आपके स्कूल में नोटिस आती है, आजकल तो सब मोबाइल में आता है, तो आप देखिएगा जो नोटिस आती है स्कूल के हॉलीडेज के लिए, तो कैसा लिखा रहता है? रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, जो भी लिखा है, दिस द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन, जो भी डेट होगी, ऑन 14th January ऑन अकाउंट ऑफ खिचड़ी या जो भी मकर संक्रांति, ठीक है? तो हम ऐसे लिख के आता है, ऑन अकाउंट ऑफ मकर संक्रांति, ऑन अकाउंट ऑफ गुरु पर्व, ऑन अकाउंट ऑफ क्रिसमस, ठीक है? तो फेस्टिवल्स या डेज ऑन 26 जनवरी, ठीक है? इस तरीके से हम पढ़ते हैं ना। तो आप देखिए, अब आप रिकॉल करिए चीजों को, तो आपको खुद ब खुद रिकॉल होगा। हम डेज और डेट्स, डेज, डेट्स, हॉलीडेज एंड फेस्टिवल, सबके साथ कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं? ऑन। क्या यूज करते हैं? ऑन। क्या यूज करते हैं? ऑन। फाइन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हमने आई हैव रिटन डेज, अब आप कुछ भी सातों डे लिख दीजिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हॉलीडेज, जितनी भी हॉलीडेज होते हैं, जितनी भी फेस्टिवल्स होते हैं। डेट्स फ्रॉम 1st to 31st। इज इट क्लियर? ओके, एक चीज और, डेट्स में एक नॉर्मल आप डेट लिखते हो, है ना, 1 2 3 4, और एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो ऑर्डिनल नंबर हो या नॉर्मल नंबर हो, हमें क्या लिखना है? ऑन। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये दो चीज तो क्लियर हो गई। सैटरडे 18, देन कम्स जनवरी 2026। तो हम क्या करेंगे? वीक्स के लिए, वीक्स के लिए इन यूज होता है, मंथ्स के लिए इन यूज होता है। मंथ्स के ही तो सीजन बनते हैं, तो सीजन के लिए इन यूज होगा, ईयर के लिए इन यूज होगा, डिकेड, सेंचुरी, फिर मिलेनियम, जो भी आप बढ़ाते चले जाइए, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके? इन के साथ। कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे? इन। विद इन अ वीक, आई विल रिटर्न इन अ वीक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मंथ्स, सीजन, रेनी सीजन, ठीक है? रेनी सीजन, ऑन रेनी डे, समझिएगा डिफरेंस। रेनी सीजन, इन रेनी सीजन, हम ये बोलते हैं इन विंटर वेकेशन, इन, हाँ, इन विंटर्स, इन समर्स, बट हमने क्या बोला?
रेनी डे, रेनी सीजन। तो रेनी डे कहा तो क्या होगा? ऑन रेनी डे, इन रेनी सीजन। ठीक है, इज इट क्लीन टू एवरीवन? ओके। तो हर एक वीक्स के लिए, मंथ्स के लिए, सीजन्स के लिए, ईयर के लिए, डिकेड्स के लिए, सेंचुरीज के लिए, फिर चाहे जितना भी आप आगे बढ़ते चले जाइए, सबके लिए वी विल बी यूजिंग प्रिपरेशन प्रिपोजिशन ऑफ टाइम इन। अच्छा, दिन के भी पहर होते हैं, है ना, 4 पहर, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सब के साथ इन जाएगा, इन सब के साथ इन जाएगा। इज इट क्लीन? ध्यान दीजिएगा बेटे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम विल बी इन। अच्छा, एट किसके साथ होता है? एट होता है नाइट के साथ, एट मिडनाइट। ओके, एट मिडनाइट या एट नाइट। ओके, इज इट क्लीन टू एवरीवन? ठीक है, नाउ कम्स द प्रिपोजिशन ऑफ टाइम एट। एट किसके लिए यूज होता है? बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम और प्लेस के लिए। ठीक है, पर अभी चूंकि हम टाइम पे बात कर रहे हैं तो वी विल बी पिन पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो हम क्या कहेंगे? एट 4 PM, एट 4 PM या 4 AM। ठीक है, एट 5:30 PM, एट मिडनाइट, एट नाइट। ठीक है, तो अब आपको प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में बेटे डेज और ये जो डेट लिखते हैं, डेज, डेट्स, ईयर, टाइम, ये सारी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसमें से एटलीस्ट 1 या 2 नंबर के आने ही आने हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, मतलब आता ही आता है। प्रिपोजिशन ऑफ टाइम को आपको फिलअप करने के लिए दिया जाएगा। ओके, चलिए फाइन। प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, अच्छा, सिंस और फॉर भी हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी हम इसको आपको कंप्लीट कराते हैं। इसके कुछ एक्सरसाइजेस आप बताइएगा। ओके, इज इट क्लियर ना? ये बात क्लियर हो गई? चलिए, इफ आई राइट 9, ओके, चलिए कुछ करके देखते हैं। फिलअप्स आएंगे ऐसे आपके। 1996, ये क्या है? ईयर है ना? 1996 ईयर है, और ईयर के साथ हम कौन सा प्रिपोजिशन ऑफ टाइम यूज करते हैं? इन। क्या यूज करते हैं? इन। क्या यूज करते हैं? इन। ओके, इज इट क्लीन? 5:30 AM, टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम कौन सा प्रिपोजिशन ऑफ टाइम यूज करते थे? प्रिपोजिशन ऑफ टाइम यूज करते थे एट। समय के लिए एट। इज इट क्लीन? मे हो या कोई भी मंथ आ गया, सो वी विल बी यूजिंग इन। ये देखिए, इन मंथ्स, इन मे। ओके, ट्यूसडे, डे आ गया, हमने क्या पढ़ा था? डेज और डेट्स के लिए डी। ठीक है, डेज और डेट्स के लिए क्या होगा? ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे। इज इट क्लीन? फाइन, चलिए, ऑन ट्यूसडे। अगेन 2 o'clock, एट 2 o'clock, एट 2 o'clock। ओके, एट 2 o'clock। दूसरी देखिए बेटे, इसमें बताइए, दिस इज ट्रिकी वन। इज इट क्लीन? ये तो सिंपल सी बात है जो हमने पढ़ा है
डेज, डेट्स के लिए हम ऑन, ओके, ऑन कर रहे हैं। डेज में हॉलीडेज, फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। इनमें क्या है? वीक्स, मंथ्स, सीजन्स, ईयर, डिकेड्स और एट स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस के लिए। चलिए ये देखिए क्या लिखा हुआ, ऑन 15 जून 2025। अब इनमें देखिए 15 भी लिखा है, जून भी लिखा है, 2025। तो 15th जून एग्जैक्टली चीजें लिखी हैं, बट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन व्हाट यू आर गेटिंग इज द डेट। 15 जून की बात है ना, 15। तो चूंकि इट्स अबाउट डेट, तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन। दिस इज ओके। इसी तरीके से अगर जून 15 भी लिखा है, जून 15 2025 लिखा है, तो भी वी आर फोकसिंग ऑन डेट। यहां पे भी ऑन होगा, यहां पे भी ऑन होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक चीज और देखिए, ऑर्डिनल नंबर्स 15th अगर लिखा हो, 15th जून 2025, तो भी आप क्या लिखेंगे? ऑन। तो भी आप क्या लिखेंगे? ऑन। इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, ऑन इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक डेट्स, रिगार्डलेस द फॉर्मेट, चाहे फॉर्मेट जैसा भी हो, रिगार्डलेस द फॉर्मेट चाहे कुछ भी हो, अगर डेट की बात हो रही है तो वी हैव टू यूज ऑन। यहां पे बच्चे गलती करते हैं। ओके, सो इट शुड बी 3 स्टार, इसको भूलना नहीं है। ठीक है। ऑन इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक डेट्स रिगार्डलेस द फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 15 जून 2025 लिखा है तो भी वी विल बी यूजिंग ऑन, जून 15 2025 लिखा है तो भी वी विल बी यूजिंग ऑन। इफ इट इज रिटन इन ऑर्डिनल नंबर्स 15th, तो भी हम क्या करेंगे? एज इट इज ऑन ही यूज होगा। ओके, चलिए कुछ और रिविजन्स कराते हैं, ओरली कराते हैं। ओके, 8 PM, 8 PM क्या बता रहा है? एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, 8 PM। तो व्हाट विल बी द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम? एट। कोई भी टाइम होगा वी विल बी यूजिंग एट। संडे, क्या बोल रहे हैं? संडे, इट इज अ डे, तो कोई भी डे हो वी विल बी यूजिंग ऑन संडे। ओके, फिर है आपका 2 जून, 2 जून, यस इट शुड बी 2 जून या जून 2। ओके, इधर इट इज रिटन 2 जून या जून 2, कोई भी। तो वी आर फोकसिंग ऑन डेट। व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन डेट, क्या होगा? ऑन। ठीक है। रेनी डे, ऑन रेनी डे। ठीक है, ऑन रेनी डे। 2025 ईयर पूछ रहा है, कोई भी ईयर हो। इन मॉनसून, मॉनसून क्या है? मॉनसून एक सीजन है या मंथ है, तो हम क्या यूज करते हैं? इन। ओके, एयरपोर्ट, द एयरपोर्ट, एग्जैक्ट टाइम और प्लेस के लिए भी यूज होता है। ठीक है, अभी वी विल बी डीलिंग लेटर, बट अभी भी आप जान लीजिए एग्जैक्ट टाइम एंड प्लेस। तो एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट, फाइन, इज ओके। ओके, since and for, shall I rub it? Since and for, क्या पढ़ना है हमें? Since and for। थोड़ा सा समझिएगा, सिंस भी टाइम बताता है, फॉर भी टाइम बताता है, लेकिन
सिंस हमें कैसे यूज करना है, फ्रॉम स्टार्टिंग. आई एम लिविंग हियर, I am living here since 2003. I am living here. I am living here. I am living here since 2003. मतलब still living here. Still living. तो आप मतलब शुरुआत से बात हो रही है, ठीक है. या I am living here for 20 years. ठीक है. अब आप देखिए, या मैं यहां कब से रह रही हूं, 2003 से. ये भी बात वही बता रहा है. ये और आई से आई एम लिविंग हियर फॉर 20 years, स्टिल लिविंग हियर. तो फॉर में एक ड्यूरेशन पूरा बताया है, फॉर 20 years, 20 साल से. लेकिन हमने यहां पे क्या डिफरेंस है, सिंस में आई एम लिविंग हियर सिंस 2003, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को फोकस किया जाता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग सिंस मॉर्निंग. सिंस हमने लगा दिया, मतलब सिंस मॉर्निंग, सवेरे से मैं पढ़ा रही हूं. और फॉर क्या बताता है, ड्यूरेशन, लेंथ कितना. आई एम टीचिंग फॉर 4 hours. तो होप यू गॉट द डिफरेंस. जब हम सिंस यूज करेंगे, बच्चों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है. सिंस जब हम यूज करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट हमको मेंशन करके बताना है. फॉर लेंथ ऑफ ड्यूरेशन सिर्फ बता देता है कि 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, जो भी चीजें हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं एग्जाम्पल. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सवेरे से पढ़ रही हूं. मैं स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, कब से पढ़ रही हूं, सवेरे से पढ़ रही हूं. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूं. ठीक है, दोनों बातें वही हैं, बट आप देखिए सिंस में स्टार्टिंग पॉइंट में फोकस हम करते हैं. ओके, और यहां पे हम सीधे सीधे क्या बताते हैं, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन. ठीक है, कितने लंबे समय से, कितना समय, ड्यूरेशन बताते हैं. एग्जैक्टली ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं. और वहां पे क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट. ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 5 PM. आई हैव बीन वेटिंग सिंस 5 PM, 5 बजे से मैं इंतजार कर रही हूं. ओके, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours. मतलब समझ लीजिए, अगर 7 बज रहे हैं, हम ये बात बोल रहे हैं, आई एम वेटिंग सिंस 5 PM. मैं 5 बजे से, मैंने क्या कहा, कब से स्टार्ट कर रही हूं, 5 बजे से. या ओके, और आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, तो मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूं. या फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी टाइम है 12 बजे, हम बोलें आई एम टीचिंग सिंस 10 o'clock, मतलब मैं 10 बजे से पढ़ा रही हूं. आई एम टीचिंग फॉर 2 hours. आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours. ओके, तो बताने का सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि जब हम सिंस यूज करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब पास्ट से प्रेजेंट तक की बात हो रही है. और जब हम फॉर यूज करेंगे तो सीधा लेंथ ऑफ टाइम बताना है. ओके, एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं. I have been living in Delhi 2010. मतलब अब आप खुद एक्सरसाइजेस थोड़ा सा करिए ओरली. I have been living in Delhi dash 2010. अभी क्या है, 2026, अभी भी रह रहे हैं मान लीजिए. तो क्या होगा, सिंस की फॉर, चूंकि हम बता रहे हैं कि मैं 2010 से रह रही हूं, तो क्या यूज होगा, सिंस. आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, और मैं अभी भी रह रही हूं. ओके, शी हैज बीन वर्किंग 5 hours. 5 घंटे से वो काम कर रही है, तो ड्यूरेशन हो गया, लेंथ. तो फॉर 5 hours. दे हैव बीन, अच्छा एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल, दे हैव बीन फ्रेंड्स डैश चाइल्डहुड.
अब बताइए सिंस होगा कि फॉर? चाइल्डहुड, शुरू से बात कर रही है, मतलब बचपन से बात हो रही है, सो वी विल बी यूजिंग सिंस. ओके, वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ. ठीक है, चलिए. सो होप दिस इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय यू. ओके, सो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमने आज क्या पढ़ा है? लेट्स रैप अप द चैप्टर. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में मेनली वी हैव स्टडीड on, in, at, since, for. ओके, on किसके लिए हम यूज करते हैं? on we use for days and dates. ओके, days, dates. अब days है तो holidays, festivals. dates में भी चाहे आप नॉर्मल तरीके से लिखिए चाहे ऑर्डिनल नंबर्स में लिखिए, that will remain the same. ओके, on यूज होंगे. अगेन फिर weeks, name of weeks, months, seasons, ओके, ईयर, ये सारे के सारे वी विल बी यूजिंग कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम? इन. एट किसके लिए यूज होता है? एट इज यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस. पिन पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट. पिन पॉइंट, ठीक है, पिन पॉइंट वर्ड आई हैव रिटन. क्यों? बिल्कुल एग्जैक्ट की बात हो रही है. ठीक है, अच्छा. दिन के, ये तो सारे दिन की बात होगी, पर दिन में भी 4 पहर होते हैं. मॉर्निंग, नून, इवनिंग, इन सब में इन है. ओके, और नाइट में या मिडनाइट में एट है. ओके, सिंस एंड फॉर. सिंस आपको बताता है फ्रॉम पास्ट टिल प्रेजेंट. ठीक है, शुरुआत से अभी तक. और फॉर बताता है लेंथ ऑफ टाइम, इतने देर तक. ठीक है, इतने देर, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, और वो क्या? कब से 5 घंटे. ओके, सो होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में वी विल बी यूजिंग द सेम जो हमने पढ़ा अभी, ऑन, इन, एट. ठीक है, ऑन, इन, एट हमने अभी अभी क्या पढ़ा? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे पढ़ा है. ठीक है, लेकिन ऑन, इन, एट हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी. ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब ऊपर, इन का मतलब अंदर, एट का मतलब स्पेसिफिक, एग्जैक्ट, पिन पॉइंट, पोजिशन बताना, प्लेस. ओके, फिर वी विल बी डीलिंग लेटर विद यही सारी चीजें अदर्स फॉर्म में भी यूज होंगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला द बुक इज ऑन द टेबल. ओके, द कुकीज आर इन द जार. आई एम स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. एट द कॉर्नर. अब पोजिशन के लिए हमने यूज कर लिया सेम प्रीपोजिशंस. अच्छा, सेम प्रपोजिशंस अदर तरीके से हम कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लुक ऑन टू दिस मैटर. लुक ऑन टू दिस मैटर, इस विषय पर ध्यान दीजिए या देखिए. ठीक है, लुक ऑन टू दिस मैटर. इन, लेट्स डाइव इनटू द स्पिरिट ऑफ इंग्लिश. ठीक है, तो डाइव इन. ओके, हमने वही प्रीपोजिशन यूज किया. शी इज लुकिंग एट यू विथ होप. लुकिंग एट. ठीक है, तो बताने का मतलब कि ये जो प्रीपोजिशंस हमने पढ़े, इन, ऑन, एट, दे विल बी यूज्ड डिफरेंट तरीके से डिफरेंट सिनेरियो में. ठीक है, दे कुड बी यूज्ड फॉर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दे कुड बी यूज्ड फॉर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, दे कुड बी यूज्ड फॉर प्रीपोजिशन ऑफ मैनर और समथिंग अलग. ओके, सो होप you must have understood very well, but still if you are having any doubt, please drop your message in the message box. Okay, keep watching, keep tuned. Next will be preposition of place. Keep watching, keep tuned.